अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपके लिए जो ओरल असाइनमेंट थी ना, उसके अंदर मैंने ये कोड भी लिखा है। और कोड लिखने के बाद मैंने जो है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड भी बना दी है, ताकि आप इसी स्लाइड को अच्छे से करके इसे ही आप जो है वो प्रेजेंट कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड बताता हूँ, ठीक है। और चूँकि मेन चीज़ है वो ये प्रेजेंटेशन ही है, तो ये स्लाइड है मेरी। तो यहाँ पे आके ये देखें, सबसे पहले जो है ना, आपको पता होना चाहिए, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करनी है, वो है क्या। हमें एक डाटा सेट दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं आयरिस फ्लावर डाटा सेट। आयरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन डाटा सेट है, ठीक है। उसके अंदर 150 सैम्पल्स हैं, ठीक है, 150 रोज़ हैं, ठीक है। और उस डाटा सेट के अंदर हमें ना दिया क्या है जी, 4 इनपुट होंगे हमारे। 4 इनपुट्स कौन कौन से हैं? उसके सेपल और पेटल। सेपल की लेंथ और विड्थ है, पेटल की लेंथ और विड्थ है। हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी बेस पे हमने बताना है कि इन 3 क्लासेस में से कौन सी क्लास हमने प्रोडिक्ट करनी है हमारे मॉडल में, ठीक है। बेसिकली हमने एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना है जो ये 4 चीज़ें इनपुट लेके हमें बताएगा कि वो इन तीनों में से कौन सा है, आयरस, सेटोसा है, वेर्सिकोलर है या वर्जीनिका है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसे हमने कोड में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, हमें सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए, जो हमारे पास ATI है ना, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपने न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करना है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क का कोड ये है, ठीक है। एक मॉडल जो है, बाकी भी कोड है, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क का मेन कोड है। इसके अंदर हमने आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। आपने सिंपल वहाँ पे जाके कह देना है कि दिस इज़ अ न्यूरल नेटवर्क, जो कि हमें क्या कहते हैं, असेसमेंट के दौरान भी हमें बताया गया था यूज़ करना है, ठीक है। सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिसके अंदर ये देखें, ये इनपुट शेप है 4। इनपुट लेयर के अंदर 4 न्यूरॉन्स है फॉर द फीचर, 4 फीचर्स। हर फीचर के लिए एक न्यूरॉन होगा, ठीक है। और 2 हिडन लेयर्स हैं हमारे पास, एक ये वाली डेंस वाली और एक ये वाली, ठीक है। और हर एक लेयर के अंदर 10-10 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है? रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ठीक है। और ये इनपुट शेप 4 जो है वो हमारे पास मौजूद है। इनपुट शेप सिर्फ पहले के अंदर आएगी, बाकियों के अंदर नहीं आएगी। और ये जो है, ये आउटपुट लेयर है हमारी, जिसके अंदर 3 क्लासेस हैं। और ये 3 क्लासेस कौन सी हैं? सेटोसा, वेर्सिकुलर और वर्जीनिका। इन 3 को कर लिया। और आउटपुट लेयर के अंदर जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है, वो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन को यूज़ किया हुआ है हमने। इसके बाद हमें ATI के अंदर ये भी बताया गया था कि आपने थोड़े से और क्लासीफायर को भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, ये मॉडल्स के नाम है और ये एक्यूरेसी, इनका कोड भी मौजूद है, टेंशन ना ले। और ये 2 हिडन लेयर न्यूरल नेटवर्क था जो यहाँ पे बना हुआ है, 2 हिडन लेयर न्यूरल नेटवर्क था, जिसकी जो एक्यूरेसी कितनी है, 93.3% इस डाटा सेट पे, आयरस डाटा सेट पे, ठीक है। हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया, 90% आई। डिसीजन ट्री को यूज़ किया तो 93.3% आई। और जबकि हमने डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया ना, मतलब 5 लेयर्स वाले न्यूरल नेटवर्क को, तो उसकी एक्यूरेसी भी 93.3% ही आई। तो आपने इसे एज इट इज़ एक्सप्लेन कर देना है। बस एक चीज़ आपने वहाँ पे बता देनी है कि इस डाटा सेट पे जो हिडन लेयर 2 वाला या 5 लेयर वाला, वो एक तरह ही परफॉर्म कर रहा था। अच्छा, अब हमारा जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, हमारे इस न्यूरल नेटवर्क अप्रोच की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस वो क्या है। स्ट्रेंथ क्या है? अब जो न्यूरल नेटवर्क होता है ना, वो कम्प्लेक्स डाटा को बहुत जल्दी क्या कहते हैं, अच्छे से करता है। जैसे इमेजेस है, इमेजेस को ये बड़े अच्छे से क्या कहते हैं, एनालाइज करके उसका हमें प्रोडिक्शन करता है। और इसकी दूसरी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि ये कम्प्लेक्स जो है वो डिसीजन बाउंड्रीज़ को क्या कहते हैं, लर्न करता है। कम्प्लेक्स पैटर्न्स को क्या कहते हैं, देखता है। ये कम्प्लेक्सिटी है ना जहाँ पे, सिंपल वर्ड्स के अंदर, वहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है न्यूरल नेटवर्क, रैदर देन ये सिंपल मॉडल्स जो हमने यूज़ किए हैं, रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री, इनसे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और डीप लर्निंग की फाउंडेशन है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। लेकिन जिसकी वीकनेस क्या है, ब्लैक बॉक्स नेचर है। हमें नहीं पता होता ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ये ब्लैक बॉक्स है एक तरह का, ठीक है। जो हमें नहीं पता कि इसने किस तरह प्रोडिक्ट किया है, ये एज इट इज़, ठीक है। और इसकी दूसरी जो वीकनेस ये है कि ऑब्वियसली जो रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री जो सिंपल मॉडल्स हैं, उनसे ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है सेटअप करना और ट्रेन करना, ठीक है। इसके लिए हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, इसका जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है।
और ओवरकिल का मतलब क्या है, आर्ग्यूबली ओवरकिल फॉर दिस सैम्पल डाटा सेट, कि न्यूरल नेटवर्क के लिए ना आपके पास डाटा सेट बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा होना चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ 150 सैम्पल्स थे जो कि इनफ नहीं थे, इसीलिए इसने क्या कहते हैं, ये देखें सिंपल मॉडल्स थे वहाँ पे उतना ही परफॉर्म किया, उससे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर डाटा ज़्यादा होता तो इनकी एक्यूरेसी कम हो जानी थी, इसने यहीं पे रहना था, तो उसका फ़ायदा ये है। तो वीकनेस इसकी ये है कि इस डाटा सेट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थी हमारी एक ओवरऑल हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर 3 की टेकअवेज हमारे पास जो आते हैं वो ये है कि सक्सेसफुली हमने कंसेप्चुलाइज़ किया कि हम न्यूरल नेटवर्क को कैसे यूज़ करते हैं आइरिस क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, ठीक है। आइरिस क्लासिफिकेशन टास्क आपको पता है क्या होता है। दूसरा जो है वो ये है कि हमने एनालाइज़ किया और इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया विद द डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट मॉडल्स और डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, इन सब के साथ किया और हमने देखा कि कम्प्लेक्सिटी किसके अंदर ज़्यादा थी। ऑब्वियसली न्यूरल नेटवर्क के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी थी और उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तीसरी चीज़ हमने ये देखी, इनका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो सिंपलर मॉडल्स हैं वो आइरिस डाटा सेट के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि आइरिस डाटा सेट एक स्मॉल है, एक सीधा साधा डाटा सेट है, कोई बड़ा नहीं है, इसीलिए अफेक्टिव हैं सिंपलर मॉडल्स। तो इसके लिए अगर हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करेंगे तो वो वाली अफेक्टिव नहीं होगा। तो न्यूरल नेटवर्क इज़ अफेक्टिव वेयर वी हैव अ वेरी कम्प्लेक्स एआई प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स एआई प्रॉब्लम है। तो ये था हमारे पास एक प्रॉपर जो हमने यहाँ पे किया भी है। और अब मैं आपको थोड़ा सा कोड बता दूँ। कोड ये है कि हमने सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं और सबसे पहले हमने न्यूरल नेटवर्क को देखा है, ये वही है जो आपने वहाँ पे देखा था, ठीक है। ये पीडीएफ सेव की है, मैं इसकी आपको कोड वाली फ़ाइल भी दे दूँगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये था, देखें 93.33% एक्यूरेसी आई। इसके बाद ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी ड्रा किया हुआ है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अब सेम प्रॉब्लम को हमने रैंडम फॉरेस्ट के साथ किया है, तो इसकी जो एक्यूरेसी आई है एज यू कैन सी 90% आई है, ठीक है। और सेम प्रॉब्लम को हमने जब डिसीजन ट्री के साथ किया है तो एज यू कैन सी इसकी जो आई है वो 93.3% आई है। और इसी प्रॉब्लम को जब हमने डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ किया है तो हमारे पास एज यू कैन सी कि जो हमारे पास एक्यूरेसी आई है वो 93.3% ही आई है। सो आपने वही चीज़ें देखी जो हमने कोड के अंदर किया, और ये कोड था सारा जो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे थोड़े से ना हमारे पास मौजूद हैं क्वेश्चन आंसर जो सर आपसे कर सकते हैं। तो कैन यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट, और प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है आपको, अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से की होगी तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम आइरिस फ्लावर डाटा सेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 हमारे पास फीचर्स होंगे, 3 क्लासेस हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया है और दूसरे भी मशीन लर्निंग मेथड्स का हमने यूज़ किया हुआ है। और कैन यू डिस्क्राइब द क्लासीफायर, हाँ हमने न्यूरल नेटवर्क जो कि असेसमेंट के अंदर था कि आपने इसी को बनाना है, इसी को यूज़ करना है, प्राइमरी मेथड है, तो न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, 2 हिडन लेयर्स हैं, 4 इनपुट फीचर्स हैं, 1 आउटपुट लेयर है। हिडन लेयर्स के अंदर हमने जो रैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है, और आउटपुट लेयर के अंदर हमने सॉफ्ट मैक्स यूज़ किया है। और आपने कैसे अप्रोच किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पूरी एक प्रेजेंटेशन का फ़्लो देखा है। और डिसीजन ट्री जब हमने यूज़ किया, ठीक है, तो हमने डिसीजन ट्री को क्यों नहीं यूज़ किया ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। वीकनेस क्या थी, ओवरकिल कर देता है, जो हमने वहाँ पे वीकनेस पढ़ी थी कि डाटा हंग्री, डाटा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, ओवरकिल कर देता है, ब्लैक बॉक्स है। और पोटेंशियल बायस, मैं बायस का बता देता हूँ कि इस बेसिकली ये पूछने का नहीं, बायस का मतलब होता है अनबैलेंस चीज़ें, ठीक है, एक चीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान होना। लेकिन चूँकि हमारा जो डाटा सेट है ना 3 क्लासेस है ना, 3 क्लासेस के लिए 50-50 सैम्पल्स हैं, तो इसके अंदर कोई बायस नहीं है, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट है प्रेजेंटेशन है बहुत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।